भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हमीदिया अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अशोका गार्डन, विवेकानंद चौराहे का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ। अशोका गार्डन को रामबाग नाम दिया जाएगा। वहीं निगम कमिश्नर की कार्यप्रणाली को लेकर बीजेपी पार्षद ने मोर्चा खोल दिया और आसंदी के सामने जमीन पर बैठ गए। देखिए एक खास रिपोर्ट। वंदे मातरम के गायन के साथ भोपाल नगर निगम की बैठक शुरू हुई। तय समय से 30 मिनट लेट शुरू हुई बैठक। स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल के देश में दूसरे स्थान पर आने पर तालियां बजाई गई। नगर निगम भोपाल की पिछली बजट बैठक में पुनरीक्षित बजट 2024-25 को लेकर विपक्ष ने आपत्ति ली। इस पर नेता प्रतिपक्ष शाबिस्ता जकी ने सत्ता पक्ष को घेरा। MIC मेंबर जितेंद्र शुक्ला ने भी नोकझोंक हुई। MIC मेंबर जितेंद्र शुक्ला से भी नोकझोंक हुई। अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने महापौर मालती राय से जवाब देने को कहा। महापौर मालती राय ने कहा कि एजेंडे में त्रुटिपूर्वक पुनरीक्षित बजट नहीं लिखा था। इस मुद्दे पर काफी देर तक नोकझोंक की स्थिति बनी रही। MIC मेंबर मनोज राठौर ने भी पक्ष रखा। एजेंडा पास हुआ था और बुक में सबसे पहले ऊपर पुनरीक्षित बजट ही लिखा है। पहला पेज खोलेंगे बजट बुक का, उस पर पुनरीक्षित बजट ही लिखा है। उसके बाद भी ये था कि पुनरीक्षित बजट पेश हो पहले, उसके बाद पुनरीक्षित बजट का तो यही है कि जब हम एक्स्ट्रा बजट कहीं पर खर्च करेंगे तभी हम उसे पुनरीक्षित शो करेंगे। जब हमने मूल बजट को ही खर्च नहीं कर पाए तो हम पुनरीक्षित बजट कहाँ से लाएंगे? यही बात महापौर जी ने मुझसे भी कही थी। हाँ, कुछ जो हेड है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने 20 सत्र में अधिकारी कर्मचारियों का यदि वेतन बढ़ा दिया तो वो तो वेतन बढ़कर 20 सत्र में यदि बढ़ेगा तो वो वेतन बढ़कर कर्मचारियों के खाते में जाएगा। तो मेरे को लगता वो पुनरीक्षित बजट को यदि परिषद में पहले लाए फिर उसको पास करें तो अगले बार से ये देख लेंगे कि यदि शासकीय कहीं घटता भी है और कहीं बढ़ता भी है शासकीय खातों में, यदि वो पुनरीक्षित बजट की आप अपेक्षा रखती है तो अगले बार जब बजट लाएंगे तो माननीय कमिश्नर साहब उस बजट को अपन ले आएंगे। भाई अधिकारी कर्मचारियों के जब तक हित को रोक लेंगे कि भाई उनका पैसा तभी मिलेगा शासन की घोषणा पर जब परिषद में पास हो जाएगा। और बाकी जब ये मामला आया पुनरीक्षित बजट वाला, आयुक्त महोदय ने ये शासन को पत्र लिखा, शासन के माध्यम से वहां जानकारी लेने के लिए ये पत्र आया और जब ये पत्र का जवाब आयुक्त महोदय के माध्यम से भेज दिया गया तो तीसरा जवाब शासन के यहाँ से ये आ गया। माननीय सभापति को तीनों पत्रों में भेजेंगे। परिषद की बैठक में बीजेपी पार्षद विलास राव घाड़गे ने कमिश्नर हरेंद्र नारायण की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कमिश्नर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। इसके बाद वे अध्यक्ष की आसंदी के सामने जमीन पर बैठ गए, जिस पर निगम सभापति किशन सूर्यवंशी ने कहा कि सभी के प्रयासों से भोपाल सफाई में दूसरे नंबर पर आया है, जिसमें निगम कमिश्नर का भी योगदान है। खुशी की लहर दौड़ी हुई हो कि देश के इतने सारे शहरों में भोपाल हमारी राजधानी स्वच्छता में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल की है। तो ये अवसर मुझे लगता है खुशी का अवसर है और इसमें ये सामूहिक प्रयासों के कारण ही संभव हुआ है और सभी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सभी जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान है और निश्चित रूप से आयुक्त महोदय का भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। कोई एक व्यक्ति संस्था नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हम सब से मिलकर बनता है और इसलिए मैं आप सबको आज के इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट की सक्सेस के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा कारण होता है तो वो सामूहिक प्रयास होते हैं और इसमें सभी के द्वारा जो सामूहिक प्रयास किए हमारे जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने वार्डों में अपने क्षेत्रों में। बैठक में पुराना अशोका गार्डन का नाम रामबाग करने, 80 फीट रोड स्थित विवेकानंद चौराहे का नाम विवेकानंद चौक करने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा 6 विसर्जन कुंड बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। पुराने शहर स्थित ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग और विवेकानंद पार्क के पास चौराहे का नाम विवेकानंद चौक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।